मोस्ट वेलकम लिसनर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। देखिए लिसनर्स, यहाँ पर जो ये कंटेंट है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खास तौर पर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। और लेकिन एक बात मैं आप लोग को और भी बता दूं, महत्वपूर्ण सूचना देते चलूँ कि स्टेट बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम में लेक्चर देने वाला चैनल लिसनर्स, वो पहला जो बना है चैनल उसका नाम है डीजे सर। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं वो लोग भी इस इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो स्टेट बोर्ड के, देखिए इंग्लिश मीडियम की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, तो यूपी बोर्ड के वो बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब इंग्लिश मीडियम की बात होती है तो लोग सीबीएसई आईसीएसई इसी को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जी स्टेट बोर्ड भी जो होता है उसमें भी इंग्लिश मीडियम होता है। और अब ये बड़े पैमाने पर धीरे धीरे सामने भी निकल कर आ रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए नेशंस, जो उन बच्चों के सपोर्ट के लिए, उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के कलेक्शन के लिए एक जो चैनल आ चुका है जिसका नाम है डीजे सर। तो खुद भी लाभ उठाइए, लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। चलिए आज के स्टार्ट करते हैं इस एजुकेशन के महत्वपूर्ण लेक्चर को। पेडागोगी के देखिए महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न है उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लगभग यहाँ 10 प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जाएगा, और ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी आएंगे। देखिए पेडागोगी का पहला जो प्रश्न क्या है आप लोगों का, वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टी सुनामी। प्रश्न को ध्यान सुनिए, प्रश्न क्या है आप लोग का, वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टी सुनामी। तो टी सुनामी के अंतर्गत क्या बातें होती हैं, तो वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टी सुनामी। देखिए जब इसके आंसर के बारे में हम लोग चलते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो यहाँ पर जब स्टार्ट करते हैं हम लोग, द स्टोर्म दैट राइजेज इन द सी इज कॉल्ड टी सुनामी। देखिए जो जमीन में आप देखते हैं कि जमीन का उथल पुथल होता है, भूमि के अंदर उथल पुथल होता है, लेकिन वही उथल पुथल जब होता है समुद्र के अंदर देखने को मिलता है तो उससे ही हम लोग बोलते हैं टी सुनामी। द स्टोर्म दैट राइजेस इन द सी इज कॉल्ड टी सुनामी, सीधा सीधा हो गया। एंड इन जापान द सी स्टोर्म इज कॉल्ड टी सुनामी। व्हेन द अर्थ shakes shake an earthquake occurs, and when this earthquake occurs in the sea। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, when the earth shakes an earthquake occurs, and when this earthquake occurs in the sea it becomes a tsunami। earthquake का अर्थ शेक का मतलब हो गया, जिस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, भूमि के अंदर जो देखने को मिलता है उथल पुथल, भौगोलिक उथल पुथल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूमि के अंदर उथल पुथल देखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक कहते हैं, उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, भूकंप बोलते हैं। आकर जबकि वही अर्थक्वेक क्या होता है, आकर्स इन सी, ठीक है, जब वही उथल पुथल क्या होता है सी के अंदर होता है तो इट बिकम्स टी सुनामी। दैट इज द स्टॉर्म दैट राइजेस इन द सी इज कॉल्ड टी सुनामी, ठीक है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं राइजेस। देखिए मैं कहने का मतलब है कि बात एक ही आपसे कहा जा रहा है, थोड़ा सा उसी को बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है। तो टी सुनामी आप लोग समझ गए होंगे, अगर भूकंप को समझ रहे हैं तो फिर सुनामी भी आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन की ओर अपने। देखिए सेकंड प्रश्न हम लोग का क्या है, व्हाट आर द 4 ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ फीमेल एजुकेशन। व्हाट आर द 4 ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ फीमेल एजुकेशन। तो यहाँ पर बातें जब होगी तो इन स्मॉल सिटीज टाउन एंड विलेज दे हैव टू टोलरेट टीजिंग एंड डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर एट एवरी स्टेप। Every day there are reports of girl dropping out of school due to molestation. The truth is that there are two major barriers to girls education: lack of toilets and security। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है कि वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करें, फीमेल एजुकेशन की बात करें, बारे में बात करें तो 4 ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, क्यों उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। तो देखते हैं जब भी से अगर स्मॉल सिटीज़ को देखा जाए, टाउन्स को देखा जाए, विलेज को देखा जाए, दे हैव टू टोलरेट टीजिंग। भाई टोलरेट किया जाता है, जो गर्ल्स वगैरह होती हैं तो फीमेल वगैरह होती है तो उनको टोलरेट तो करते हैं लोग। एंड डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर मतलब अनुचित व्यवहार भी लोग करते हैं एट एवरी स्टेप, हर जगह देखने को मिलता है, आए दिन घटनाएं आप लोग सुनते भी रहते हैं। एवरी डे आर रिपोर्ट्स ऑफ गर्ल ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। भाई इसी की वजह से क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं वो ड्रॉप कर देती हैं स्कूल को, स्कूल जाना वगैरह छोड़ देती हैं लोग, ड्यू टू मोलेस्टेशन, ठीक है। द ट्रूथ इज दैट देयर आर 2 मेजर बैरियर्स टू गर्ल्स एजुकेशन: लैक ऑफ टॉयलेट्स, देखिए टॉयलेट्स का ये अभाव वाली बात होगी जो, और सिक्योरिटीज़ तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले पैमाने पर आता है सिक्योरिटीज़ की जो बात होती है, ठीक है ना। बातें तो करते हैं कि इतनी व्यवस्थाएं ये है वो है,
देखिए बातें तो सब होती हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो होती है उतनी मिल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने। जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है, सभी के प्रश्न जो है, सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को छोड़कर मजा आएगा बिल्कुल भी। और अंडर अंडर विच मिनिस्ट्री इन एजुकेशन प्लेस्ड। देखिए एजुकेशन इज केप्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एट द सेंटर। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर कौन है इस समय, इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन मंत्री। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां से एक उत्तर जरूर दीजिएगा हम लोग को कि इस समय वर्तमान में मानव संसाधन मंत्री भारत के कौन है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए एक बार। वाई इज इट नेसेसरी टू रिकवर मेंटल हेल्थ। वाई इज इट नेसेसरी टू रिकवर मेंटल हेल्थ। तो रिकवर करने के लिए मेंटल हेल्थ को क्या नेसेसरी है, इसके बारे में लोग बात किया जाए। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। देखिए ये जो प्रश्न हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिफाइंस मेंटल हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच ए पर्सन हैज ए सेंस ऑफ हिज एबिलिटीज। वेल बीइंग इन विच ए पर्सन हैज ए सेंस ऑफ हिज एबिलिटीज, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस of life, can work profitably and productively, and is able to contribute towards his society। कहने का मतलब है रिकवर मेंटल हेल्थ ये बहुत ही जरूरी है, रिकवर मेंटल हेल्थ बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टेट वेल बीइंग ए पर्सन हैज ए सेंस ऑफ हिज एबिलिटी, ऐसी बात रहेगा। कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रॉफिटेबली एंड प्रोडक्टिवली। भाई ऐसी बात है, वो वर्क करेंगे जब फ्री फ्रॉम स्ट्रेस रहेंगे तो क्या करेंगे, कैन वर्क प्रॉफिटेबली एंड प्रोडक्टिवली रहेंगे, एंड इज एबल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हिज सोसाइटी, और वो अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो इस रिलेशन से देखिए रिकवर मेंटल हेल्थ भी जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप लोगों का। What are the main goal of the National Institutes of Adult Education? देखिए what are the main goals of the National Institute of Adult Education? तो the main goal of the National Institutes of Adult Education established in India 1991 is to make the all adult men and women literate and to provide adequate life useful नॉलेज एंड टू मेक देम अवेयर ऑफ लाइफ। ये कहने का मतलब है लाइफ यूजफुल नॉलेज प्रोवाइड कराने का काम है, टिक्वेट लाइफ यूजफुल नॉलेज एंड टू मेक देम अवेयर ऑफ लाइफ, टू मेक देम अवेयर ऑफ लाइफ। इन चीज़ों को भी प्रोवाइड कराने का जो काम होता है वो एडल्ट एजुकेशन में दिया जाता है। तो इसका जो क्या कब किया गया था, इसका जो बना स्टेबलाइज किया गया था इसको 1991 में, मतलब 1991 में। ठीक है, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक नंबर देख लीजिए। ठीक है, मैंने बताया भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस नंबर को दे रखा है, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। ये नंबर है 950 690 227 नाम का। इस नंबर से जुड़िए आप लोग, और इस नंबर को दूर तक फैलाइए, पूरे यूपी में ही नहीं। ये जो चैनल है वो तो यूपी के वाराणसी जिले का है, लेकिन इस चैनल पर जो क्लासेस मिलती है एनसीईआरटी बेस और जो पूरे एनालिसिस के साथ बनाया जाता है, इसमें कि आप लोगों का बिहार बोर्ड हो गया, उत्तर प्रदेश तो उत्तर यूपी बोर्ड तो है ही, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड हो गया, आप सभी लोगों का झारखंड बोर्ड की बात हो गई, छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात हो गई, उधर उत्तराखंड बोर्ड की बात हो गई। तो इन सभी बोर्डों को एक कवर करने वाला चैनल है जिसका नाम है डीजे सर। तो इस चैनल इस नंबर को ध्यान दीजिएगा जरूर डिटेल्स, और एक बार जाकर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यवस्थाएं रहेंगी आप लोग को मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोगों का, व्हाट इज को एजुकेशन। व्हाट इज को एजुकेशन। तो को एजुकेशन क्या होता है, दैट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच बोथ बॉयज एंड गर्ल्स टेक एजुकेशन टुगेदर। देखिए गर्ल्स टेक एजुकेशन टुगेदर जब करते हैं तो इट्स कॉल्ड को एजुकेशन। ठीक है ना, को एजुकेशन हम लोग उसको बोलते हैं जब बॉयज और गर्ल को एक साथ सिस्टमेटिकली वे क्या किया जाता है, नॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है ना, ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्या कहता है, विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन काजेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो एयर पॉल्यूशन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसके लिए, काजेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के लिए क्या है, एयर पॉल्यूशन है। ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट
चलिए डिस्कशन हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। प्रश्नों की सीरीज में अभी कुछ महत्वपूर्ण और हम लोग के प्रश्न बाकी हैं। देखिए यहाँ पर थॉर्नडाइक के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। थॉर्नडाइक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसे रिलेटेड जो होता है कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी थॉर्नडाइक जी को पूछा जाता है नियमित तौर पर। व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक? अचीवमेंट टेस्ट क्या है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक के अनुसार अगर देखा जाए तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक एंड हेगन, when we use achievement test, we want to determine what a person has learned after receiving a specific type of education. देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है इसमें अचीवमेंट टेस्ट में, तो जो भी आपने क्या किया है, सीखा है चीज़ों को, रिसीविंग ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज को जो आपने सीखा है उसका डिटरमाइन किया जाता है इस टेस्ट के अंतर्गत कि हाँ जो आपने सीखा है तो जो रिसीविंग लिया है आपने स्पेसिफिक टाइप अपने एजुकेशन का, तो उसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए। तो उसी के लिए देखिए जो टेस्ट कराया जाता है उसका नाम है अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, और इस टेस्ट के कराने के बाद क्या होता है फिर वो जो समस्याएं होती हैं जो उसमें सुधार किया जाता है, जो परिवर्तन की जरूरत होती है वो परिवर्तन किया जाता है। ठीक ना, ये भी प्रश्न आप लोग का इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग का इम्पोर्टेंट रहेगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीवमेंट टेस्टिंग? प्रश्न देखिए ध्यान से डिस्टेंस। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अचीवमेंट टेस्टिंग? अचीवमेंट टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके बारे में हम लोग को बात करना है। इट इज डन टू डिटरमाइन द जनरल लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन। देखिए मैंने पहले बताया अचीवमेंट टेस्टिंग क्यों बुलाया जाता है, अचीवमेंट ऑफ टेस्ट डिटरमाइन करने के लिए उनके जनरल लेवल को, मेंटल लेवल को देखा जाए तो जनरल लेवल को प्राप्त करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए अचीवमेंट को चिल्ड्रेन के, ये पहला जो महत्वपूर्ण बात होता है, इसलिए अचीवमेंट टेस्ट कराया जाता है। इट इज डन टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रेन इन द स्कूल सब्जेक्ट्स टॉच। जो उसने स्कूल में जितने भी सब्जेक्टों को टच किया सीखा है वो बच्चे ने, चिल्ड्रेन ने, तो इन स्कूल सब्जेक्ट टच। इट इज डन टू फाइंड आउट द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रेन इन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। तो देखिए वो जितने भी एक्टिविटीज होता है वेरियस सब्जेक्ट के, या तो जितने भी सब्जेक्ट्स को टच किया है उसने तो उसके अचीवमेंट क्या है, इसीलिए वो कराया जाता है जो टेस्ट उसका नाम है अचीवमेंट टेस्टिंग। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और BHU जैसे फैकल्टी से डिस्कस हम लोगों ने इस चीज़ों का, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टेस्टों में कुछ हम लोग शामिल होते थे, बड़ा ही अच्छा लगता था और बहुत सी चीज़ों को सीखने को मिलता था हम लोगों को भी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आप लोगों के। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ साइंस? मेंटल हेल्थ साइंस का डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मेंटल हेल्थ साइंस, मेंटल हेल्थ साइंस आल्सो एक्सप्लोर्स एंड स्टडीज द laws of health. Mental health science also explores and studies the laws of health. laws of health के बारे में जो अध्ययन करता है, स्टडी करता है, उसको हम लोग देखते हैं मेंटल हेल्थ में। दिस साइंस ट्राइज टू क्रिएट सच कंडीशन एंड environment that mental diseases do not flourish. For this, the rules of mental health are propagated and spread, and the people are made aware in this direction. ठीक है, तो ये क्या किया जाता है, फॉर दिस द रूल ऑफ मेंटल हेल्थ आर प्रोपागेटेड एंड स्प्रेड एंड पीपुल आर मेड अवेयर इन दिस डायरेक्शन। तो ये क्या किया जाता है उस डायरेक्शन में, फिर इसको वो अचीवमेंट करने का काम या तो फिर सपोर्ट करने का काम जो होता है वो किया जाता है ना, मेंटल हेल्थ साइंस के जिम्मे ये वर्क होता है। तो डिस्टेंस ये रहा महत्वपूर्ण आज का सेशन, जो कि पेडागोगी के बच्चों को, एजुकेशनल के जो बच्चे हैं जो लिए हुए हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण था। और से महत्वपूर्ण रिसोर्स ये सभी PDF वगैरह भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और महत्वपूर्ण जो ग्रुप वगैरह को भी ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं इस चैनल का जिसका नाम है DJ सर। उसके लिए रिसोर्स ये आप लोग नंबर जो दिख रहा है इस नंबर पर एक छोटा सा आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला, तो उसका नाम है DJ सर। ठीक है, तो DJ सर का चैनल का खुद भी आप लोग लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए और इसे दूर तक फैलाइए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।